शंकर जी के मंदिर कभी गए? तो कभी जानने की कोशिश नहीं करी? हिंदुओं की ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है, कुछ जानता ही नहीं है, कुछ जानने की चाह रखता ही नहीं है। पागलों की तरह बस जिसने जैसा कह दिया मान लिया। अरे भाई तुम अपना विवेक भी तो रखो, थोड़ा जिज्ञासु बनो, जानने की इच्छाएं रखो, इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और सनातन भी मजबूत होगा, ताकि कोई उत्तर मांगेगा तो दे सकोगे। अब कोई भी कह देगा तुम्हारे भगवान बैल में काहे बैठे हैं, भाई बताओ, ये टोपी वाले भैया बताएंगे। नहीं नहीं पता, फाइन लग जाएगा, फाइन जमा करना पड़ेगा आपको, जिनको नहीं पता। हाँ, ये तीन बताएंगे पीछे वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, त्रिदेवियां नहीं, पीछे वाली मैया शंकर जी का वाहन है नंदी, और नंदी है धर्म का प्रतीक। नंदी किसका प्रतीक है? अभी हमारे मोदी जी ने नई संसद भवन में आपने देखा होगा एक सेंगोल। पुराने जमाने में जब एक राजा सत्ता पर आता था तो पुराना राजा उसे सेंगोल देता था। सेंगोल में आपने ध्यान से देखा होगा नंदी बने हुए हैं। सेंगोल समझते हैं ना? अभी आप सबने सुना नई संसद भवन में एक सेंगोल रखा गया, हाँ या ना? सुना कि नहीं आप लोग? उसमें क्या था? नंदी थे ना। नंदी मतलब बैल, बैल मतलब धर्म का, बैल को धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना मेरी मां, प्रतीक होता है ना। ये देखो, ये सेंगोल टीवी पर देखो, ये देखो नंदी है, ये सेंगोल है, और ये नंदी बैठे हैं ऊपर। ये तब दिया, एक राजा दूसरे राजा को ये देता था जब वो राजा महाराजा बनता था। तो ये मतलब ये था, ये दंड है, इस दंड में बैल है। बैल मतलब धर्म, मतलब भाई तुम समाज को दंडित करना, पर धर्म को देख कर करना। जो धर्म है उस रास्ते पर चलना। कहीं कहीं निर्दोष को तुम दोषी ना बना दो, दोषी को ही दोषी बनाना, निर्दोष को फांसी की सजा मत दे देना, निर्दोष को मत मार डालना। इसलिए दंड, राजदंड बोलते हैं इसे। उसमें बैल है, शंकर जी का वाहन भी बैल। बैल नहीं है ये, शंकर जी के नंदी को बैल समझने की भूल ना करना। नंदी मतलब बैल होता है, चाहे नंदी कहो चाहे बैल कहो, ना बैल ना नंदी। शंकर जी बैल पर नहीं, किस पर सवार हैं? जोर से, क्योंकि बैल जैसे जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं। बैल के कितने पांव होते हैं? धर्म के चरण कितने हैं? कौन कौन से? सत्य, दोहराओ, सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप मतलब आपके अंदर सत्य भी हो, दया भी हो, दान की भावना हो और तपस्वी हो। ये चारों जब आपके अंदर होंगे तब आप धार्मिक कहलाएंगे, तब है आपके अंदर धर्म। ये है धर्म की परिभाषा। 4 चीजें होनी चाहिए आप, इसलिए नंदी के पांव 4, तो धर्म के चरण 4। वो शंकर जी बैठे हैं धर्म के ऊपर, मतलब शंकर जी के अंदर क्या है? सत्य है, दया है, दान है,
और तपस्वी शंकर जी से बड़ा कौन होगा। शंकर जी के अंदर ये चारों लक्षण हैं, इसलिए शंकर जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धर्म पर सवार हैं शंकर जी। और आपको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी धर्म पर चलो। जल चढ़ाने से ही काम ना बनेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। रावण तो खूब जल चढ़ाता था, लेकिन गुरु जी की एक नहीं मानता था। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। गए तो थे समझाने, कहां रावण माना। तुम गुरु जी की बिल्कुल ना मानो,